आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। धार्मिक आयोजनों में होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन। शांति समिति की बैठक में दिए गए आवश्यक निर्देश। बाजार में लगेगा मूर्ति बाजार। श्री ठाकरे जयंती शताब्दी वर्ष पर शनिवार को विधायक ने शहर के स्थानों पर किया पौधरोपण। 22 वर्षों से जारी है शहर में चालीहा महोत्सव। एक व्यक्ति से शुरू हुआ आयोजन अब 125 पर पहुंचा। आजादी के बाद से अब तक नहीं बन सकी सीमेंट कंक्रीट सड़क। कीचड़ में गिरते पड़ते स्कूल पहुंच रहे बच्चे। पाइपलाइन का लीकेज सुधारने खोदा गड्ढा, राहगीर हो रहे परेशान। और महरा गांव में जुआ खेलते पकड़ाए आरोपी। अब खबरें विस्तार से। होशंगाबाद जिले के डासी शहर में विगत 22 वर्षों से चालीहा महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। शहर में पहला व्रत गोपाल सिद्धवानी ने रखा था। इसके बाद चालीहा व्रत रखने वालों की संख्या बढ़ती गई। वर्तमान में व्रत रखने वालों की संख्या 125 तक पहुंच चुकी है। भगवान श्री झूलेलाल के 40 दिन के कठिन व्रत की शुरुआत शहर में 22 वर्ष पूर्व 1999 में हुई थी। इसकी शुरुआत जूलर सेवा समिति के संरक्षक गोपाल सिद्धवानी ने की थी। पहले साल उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 40 दिन तक व्रत रखकर भगवान श्री झूलेलाल की उपासना की। इसके बाद से ही समाज के अन्य सदस्यों ने भी व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। अब इटारसी का चालीहा महोत्सव प्रदेश का सबसे बड़ा महोत्सव बन चुका है। पिछले 22 वर्षों से श्री सिद्धवानी लगातार व्रत रखते आ रहे हैं। अब उनके साथ समाज के 125 लोग जुड़ चुके हैं। इटारसी में चालीहा महोत्सव शुरू होने के पीछे उनका कहना है कि वह भुसावल गए थे, जहां समाज के लोग बड़े ही हर्षोल्लास से व्रत रखकर भगवान श्री झूलेलाल की अर्चना कर रहे थे। तभी से उन्होंने निश्चय किया कि इटारसी में भी वह 40 दिन का व्रत रखकर श्री झूलेलाल की अर्चना करेंगे। समय के साथ अब प्रत्येक वर्ष व्रत रखने वालों की संख्या बढ़ रही है। खास बात यह है कि युवाओं में भी उत्साह बढ़ने लगा है। यही वजह है कि प्रतिदिन श्री झूलेलाल मंदिर में बड़ी संख्या में समाज के लोग एकजुट होकर पूजा अर्चना एवं धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। चालीहा व्रत मनोकामनाएं पूर्ति एवं सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। भगवान श्री झूलेलाल पर आस्था रखने वाला जो भी व्यक्ति 40 दिन तक का कठिन व्रत रखता है, उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। भक्तों की माने तो व्रत रखने वालों की अनेकों मनोकामनाएं पूरी हुई है। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष चालीहा व्रत रखने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है एवं चालीहा महोत्सव व्यापक रूप से बढ़ता ही जा रहा है। चालीहा महोत्सव इस वर्ष 26 जुलाई से प्रारंभ हुआ था, जिसका समापन रविवार 5 सितंबर को भंडारा एवं शोभा यात्रा के साथ किया जाएगा। समापन के पूर्व शनिवार को भरूच के संत ठक्कुर साईं मनीष लाल एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय महामंत्री भगवान दास सबनानी के सानिध्य में भगवान श्री झूलेलाल जी की विशेष आरती की गई। सुबह 7 बजे 12 बारहाना साहब का निर्माण होगा। 10 बजे भजन कीर्तन एवं दोपहर 1:30 पर आरती, 2 बजे से भंडारा और शाम 5 बजे शोभा यात्रा के साथ महोत्सव का समापन किया जाएगा। भाजपा द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह के तहत विधायक डॉक्टर शीतासन शर्मा द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं नेता उपस्थित थे। शनिवार की सुबह यादव भवन के समीप यादव समाज द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शर्मा, सर्व यादव समाज के अध्यक्ष आर.के. यादव, जगदीश मालवीय, कल्पेश अग्रवाल, विश्वनाथ सिंघल, जोगिंदर सिंह सहित भारी तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पौधरोपण के बाद यादव समाज द्वारा विधायक डॉक्टर शर्मा सहित अन्य वरिष्ठों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि विधायक डॉक्टर शर्मा के मार्गदर्शन में समाज को बड़ा सहयोग मिला है, जिसके लिए समाज विधायक का आभारी रहेगा। इसके उपरांत बृहद वृक्षारोपण योजना के तहत सुबह खेड़ापति माता मंदिर सीपी गेट के पास 20 पौधे रोपित किए गए। इस दौरान सनखेड़ा मार्ग, आवाम नगर सहित अन्य क्षेत्रों में पौधरोपण किया गया। शनिवार को विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा मैराथन दौड़कर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी, डॉक्टर नीरज जैन, राकेश यादव, अतुल शुक्ला, सोहन चौहान सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम सब आभारी हैं श्री यादव समाज के अध्यक्ष जी के, रावतार भाई के, हमारे मनीष और हमारे मेंबर साहब अशोक जी,
सबके, जिन्होंने आज कृपापूर्वक यहाँ हम पे अवसर दिया कि हम यहाँ वृक्षारोपण करें। हम सब एक साथ नगर के विकास के लिए काम कर रहे हैं और आज आपने स्थान हमको उपलब्ध कराया और साथ में हमारी मदद की, इसलिए बहुत बहुत आभार। और आज एक बता दें, हम बात यूँ बहुत दिन से थी, इसलिए आर के यादव साहब को, यादव समाज के 2 और सदस्यों, श्री द्वारकाधीश राम जानकी मंदिर समिति जो फल बाजार में है, उसका सम्मानित सदस्य हम लोगों ने सर्वसम्मति से आगे से, जो भगवान द्वारकानाथ के हम लोग को तो आते हैं हर साल अपने शोभा यात्रा लेकर के, तो हम कभी सिर्फ स्वागत नहीं, अब साथ में आप जुड़ोगे तो अब वो भी हमारे साथ मंदिर समिति के भी सदस्य के रूप में रहेंगे। अभी हम लोगों ने प्रस्ताव लाया। शासन द्वारा निर्धारित कोरोना सुरक्षा गाइडलाइन के तहत धार्मिक आयोजन एवं बाजार लगाए जाएंगे, जिसके तहत आगामी गणेश उत्सव को लेकर प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मूर्ति विसर्जन के लिए समाज सेवी पाली भाटिया द्वारा ट्रक उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। स्थानीय ऑडिटोरियम में आयोजित शांति समिति की बैठक में आगामी श्री गणेश उत्सव को लेकर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि शासन द्वारा आगामी त्योहारों को देखते हुए कोरोना से बचाव के नियमों के तहत गाइडलाइन तय की गई है, जिसके तहत 30 बाई 45 का पंडाल बनाने की इजाज़त है। इसके लिए पहले प्रशासन से स्वीकृति लेनी होगी ताकि स्थान चिन्हित किया जा सके। पंडाल के सामने 10 लोगों को खड़े होने की इजाज़त होगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी हिमेश्वरी पटले ने बताया कि नगर पालिका कार्यालय के पीछे गर्ल्स स्कूल की दीवार के पास से हिंगलाज बेकरी की तरफ गणेश प्रतिमा बिक्री के लिए दुकानें लगेंगी। बाजार में दुकान लगने के जवाब में श्रीमती पटले का कहना था कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहेगा, कहीं भी दुकानें नहीं लगेंगी, यदि किसी ने लगाई तो कार्रवाई होगी। थाना प्रभारी रामसिंह चौहान ने बताया कि शासन की गाइडलाइन का हम सबको पालन करना है, त्योहार भी मने और कोरोना से हम सबको बचना भी होगा। पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा के हर संभव मदद करेगी। विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक डेलन पटेल ने बताया कि छोटे पंडाल के लिए 1500 एवं बड़े पंडालों के लिए संचालक 2500 रुपये जमा कर अधिकृत बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। इस अवसर पर पत्रकार बसंत चौहान और जसबीर छाबड़ा ने प्रशासन के समक्ष अपनी समस्या रखी। समाज सेवी पाली भाटिया ने अपने विचार रखते हुए कहा कि शहर के विभिन्न स्थानों पर ट्रक खड़े करवा दिए जाएंगे, जिसमें मूर्ति विसर्जन के लिए प्रतिमाओं को ले जाया जाएगा। इस अवसर पर एसडीओपी महेंद्र मालवीय एवं तहसीलदार पूनम साहू विशेष रूप से उपस्थित थे। पंडाल के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनकी होगी, जो लोग वहाँ रहेंगे उनके वॉलेंटियर्स को लगाना पड़ेंगे। किसी प्रकार की कोई अनियमितता, वो मतलब कोविड गाइडलाइन जो है उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, जो कोई किसी प्रकार से कोई यातायात तो बाधित नहीं हो रहा है, इस तरह की जो जिम्मेदारियाँ हैं जो पंडाल लगाने वाले हैं उनकी जिम्मेदारियाँ होंगी। कोशिश ये करें कि लोग अपने अपने घरों में लगाएं तो बहुत बेहतर है, या मंदिरों में जो मंदिर हैं उनमें उनको सजाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी कहीं अगर सार्वजनिक जगह में रखना है तो वो प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ये मेन नियम है। और नगर पालिका के लिए निर्देश है कि वो उसकी साफ़ सफाई और पानी वानी की व्यवस्थाएँ पर्याप्त रखने की, साफ़ सफाई रखें ताकि जो है त्यौहार में किसी प्रकार की गंदगी ना हो। हमारे एमपीवी के सरकार की गाइडलाइन आई है, उसमें पंडाल लगाने को लेकर है कि एक तो ऐसी जगह में पंडाल लगाए जाएंगे जहां प्रशासन तय करे। हर कहीं रास्ते में कोई ऐसी जगह पर नहीं लगाएंगे जहां पर कि आने जाने में भीड़ होती हो और कोरोना के जो नियमों का पालन नहीं हो सकता हो, ऐसी जगह में पंडाल नहीं रखेंगे। और बिना अनुमति के, शासन की गाइडलाइन के अनुसार बिना अनुमति के, एसडीएम की अनुमति के बिना कोई भी पंडाल नहीं लगाया जाएगा। जिनको भी पंडाल लगाना है वो पहले अनुमति लेंगे। और मूर्ति के संबंध में ये क्या, जो सब मूर्तिकार बैठे हैं पीछे, आपने अधिकतम कितनी हाइट की मूर्ति बनाई आपने? अभी मूर्ति बनी है क्या? कितनी हाइट तक की मूर्ति आपकी? 3 फीट जिले में जो है 3 फीट हाइट का मूर्ति का उन्होंने तय किया है, तो हम लोग भी वही करेंगे, 3 फीट हाइट की मूर्ति बनाएं, इससे ज़्यादा बड़ी ना बनाएं, तो ताकि वो एक रूप रहे। और फिर बाद में उनके लिए हिंगलाज बेकरी के पास वाला जो प्लेस है, रोड है, वहाँ आइडेंटिफाई कर दिया गया है तो वो मूर्ति विक्रय का इसका वही रहेगा। इसके अलावा मार्केट में कहीं से भी किसी को अनुमति मूर्ति विक्रय की नहीं दी जाएगी। और इसके संबंध में अगर कोई दुकानदार या कोई जो मूर्ति
शांति समिति की मीटिंग और मूर्ति बनाने वालों की मीटिंग का आयोजन किया गया है। उस संबंध में शासन द्वारा गणेश उत्सव त्यौहार कैसे मनाया जाएगा और मूर्तियों की रूपरेखा क्या रहेगी, उनकी हाइट ऊंचाई क्या रहेगी, चल समारोह कैसे निकलेगा, पंडाल कितना बड़ा होगा, पंडाल कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, पंडाल लगाए जाने की अनुमति, इस सभी के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा गाइडलाइन तय की गई है। उस संबंध में गाइडलाइन के संबंध में एसडीएम साहब आपसे चर्चा करेंगे और जो शासन के दिशा निर्देश हैं उनको भी आपको बताएंगे। उक्त संबंध में अगर किसी को कोई क्वेरीज हो, प्रश्न हो तो वो प्रश्न कर सकते हैं। तो मानिए सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भड़ंग चिगली के हल्लौर और मातापुरा गांव में आजादी के बाद से अब तक ग्रामीणों को सीमेंट सड़क की सुविधा नहीं मिली। मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीण महिला एवं पुरुषों के साथ बच्चे भी आवागमन की समस्या से परेशान हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरने को मजबूर हैं। देश को आज़ाद हुए भले ही 75 साल बीत चुके हैं, समय के साथ अनेक परिवर्तन हुए। आज देश डिजिटल इंडिया बन चुका है, लेकिन अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां रहने वाले ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जहां एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने की पक्की सड़कें नहीं बन पाई हैं। इन्हीं में से एक है सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भड़ंग चिगली ग्राम पंचायत के हल्लालौर और मातापुरा ग्राम, जहां लगभग 60 परिवार निवासरत हैं। लेकिन गांव से बाहर आने के लिए मुख्य सड़क का निर्माण अब तक नहीं हुआ। कच्चे रास्ते से ही ग्रामीण आवागमन करते हैं। अन्य मौसम में तो किसी तरह काम चल जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में कच्चा रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है। वर्तमान में यही हालात हैं। लगभग 1 किलोमीटर की कच्ची सड़क से ग्रामीण बमुश्किल आवागमन कर पाते हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा होने पर यदि जननी एक्सप्रेस बुलवाई जाए तो वह गांव तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में बेबस परिजनों को घर में ही डिलीवरी करानी पड़ती है। इतना ही नहीं, गांव में स्कूल नहीं होने के कारण यहां के बच्चे बांदरी गांव के स्कूल जाते हैं, लेकिन सड़क नहीं होने के कारण कीचड़ से सने रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में बच्चे अक्सर गिर जाते हैं, जिससे उनकी ड्रेस भी खराब हो जाती है। वर्षों बाद भी इस गांव की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीण राजकुमार कास्ते एवं अन्य रहवासियों ने अब आने वाले चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। उनका कहना है कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आश्वासन के अलावा अब तक कुछ नहीं मिला। गांव में लगभग 200 मतदाता हैं जिन्होंने निर्णय लिया है कि आने वाले चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा। कोई भी मतदाता मतदान नहीं करेगा। जल आवर्धन योजना की लीकेज पाइपलाइन को सुधारने के लिए नगर पालिका की जल शाखा टीम द्वारा कमला नेहरू पार्क के पास वाले चौराहे पर एक गड्ढा जेसीबी की मदद से शनिवार की दोपहर के समय खोदा गया, जहां लीकेज पाइपलाइन को सुधारने का कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि यहां पर लगे मिट्टी के ढेर से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल आवर्धन योजना की लीकेज पाइपलाइन को सुधारने के लिए नगर पालिका की जल शाखा टीम द्वारा कमला नेहरू पार्क के पास वाले चौराहे पर एक गड्ढा जेसीबी की मदद से शनिवार की दोपहर खोदा गया, जहां लीकेज पाइपलाइन को सुधारने का कार्य शुरू कर दिया गया। हालांकि बीच बाजार में खोदे गए गड्ढे को लेकर आसपास की मिट्टी के ढेर से राहगीरों को परेशानी हो रही है। बारिश के पानी से मिट्टी फैल गई है, जिसमें वाहन फिसल रहे हैं। शहर में अभी तक जलावर्धन योजना का पानी नगर पालिका द्वारा लोगों के घरों तक तो छोड़ो, ठीक ढंग से विभिन्न स्थानों पर बनाई गई पानी की टंकियों तक नहीं पहुंच पाया। यदि प्रयास किया भी गया तो कई स्थानों पर पानी के प्रेशर की वजह से पाइपलाइन के जॉइंट तक उखड़ गए, जिन्हें सुधारने के लिए लीकेज वाले स्थानों पर बार बार गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। 8वीं लाइन में कमला नेहरू पार्क वाले चौराहे पर त्योहार के पूर्व लीकेज पाइपलाइन को सुधारने बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया था, जिसे काम अधूरा होने के चलते त्योहार नजदीक आने के कारण नगर पालिका द्वारा पूर दिया गया था। अब एक बार फिर शनिवार को जेसीबी की मदद से जल शाखा की टीम द्वारा लीकेज को सुधारने के लिए गड्ढा खोदा गया है, जहां लीकेज पाइप को सुधारने का काम किया जा रहा है। इस संबंध में जल शाखा के संजय दुबे ने बताया कि पार्क में बनी पानी की टंकी में जलावर्धन का पानी पहुंचने के लिए जिस पाइपलाइन से पानी की सप्लाई की गई उसमें तेज प्रेशर के चलते लीकेज आ गया है, जिसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा। बाबा गोदड़ीवाला धाम का 13वां वार्षिक उत्सव 6 एवं 7 सितंबर को आयोजित किया जाएगा।
इस अवसर पर अनेक धार्मिक आयोजन होंगे। बाबा हरदास राम सेवा मंडल एवं युवा मंडल गोदड़ीवाला धाम द्वारा वार्षिक उत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय आयोजन गोदड़ीवाला धाम में किया जाएगा, जिसके पहले दिवस में 6 सितंबर को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत सुबह पंचामृत, हवन, रामधुनी, झंडा वंदन, आंख जांच केंद्र पर साईं देवीदास का आगमन एवं शाम 7 बजे शोभा यात्रा झूलेलाल मंदिर से गोदड़ीवाला धाम तक निकाली जाएगी। वहीं नित्यनेम आरती के पश्चात रात्रि 10 बजे सत्संग भजन के साथ ही साईं देवीदास जी द्वारा संतों का व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 7 सितंबर को सुबह 8 बजे से नित्यनेम आरती, अखंड धुनी पाठ साहब, सत्संग भजन एवं अखंड धुनी पाठ साहब एवं रात्रि 10 बजे से भंडारा आयोजित किया जाएगा। वहीं रात्रि 10:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रात्रि 11 बजे सत्संग भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके पश्चात पल्लव साहब साईं देवीदास द्वारा किया जाएगा। बाबा गोदड़ीवाला धाम समिति ने बताया कि 2 दिनी धार्मिक कार्यक्रमों में साईं देवीदास जलगांव, संत बाबा हरदास राम महिला मंडल नागपुर, संत बाबा हरदास राम पटापटी टोली जलगांव, कृपाधाम त्रिलोकचंद नागदेव इटारसी एवं श्री गुरु नानक देव दरबार जगदीश जग्यासी इटारसी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर नियमित रूप से सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय रेल नए लोकोमोटिव ड्यूल ट्रैक्शन हाई पावर WAP 71,000 लोकोमोटिव 5,000 HP एवं न्यू रोलिंग स्टॉक 83 बर्थ के साथ इकोनॉमी 3 टियर AC LHB कोच के रूप में नई तकनीक के त्वरित प्रचार उपयोग के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय रेल नए लोकोमोटिव ड्यूल ट्रैक्शन हाई पावर WDAP 71,000 लोकोमोटिव 5,000 HPA न्यू रोलिंग स्टॉक 83 बर्थ के साथ इकोनॉमी 3 टायर AC LHB कोच के रूप में नई तकनीक के त्वरित परिचय और उपयोग के साथ आगे बढ़ रही है। अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा विभिन्न खंडों पर हाई स्पीड ऑसिलेशन ट्रायल के लिए जाती है। इन परीक्षणों में ट्रेन की गति बढ़ाने से कोचों और ट्रैक के ऑसिलेशन को चेक करना है, जिसमें सभी त्वरित मापदंडों एवं ऑसिलोग्राफ परिणामों का विधिवत रिकॉर्ड करना है। उल्लेखनीय है कि परीक्षणों के उद्देश्य के लिए RDSO द्वारा चुने गए चयनित खंडों को उच्च स्तर चेक की आवश्यकता होती है, जैसे ट्रैक, पोलो, सिग्नल, OHE और इससे संबंधित संपत्तियों का रखरखाव। इस नीति के अनुसार RDSO द्वारा पश्चिम मध्य रेल पर वर्ष 2020-21 में कुल 8,900 किलोमीटर का ऑसिलेशन ट्रायल चलाए गए, जिसमें भोपाल और कोटा मंडलों पर 130 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बैंड में हाई स्पीड पर 65 ट्रायल रन सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। उल्लेखनीय है कि वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनॉमी कोच के लिए 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाई स्पीड ट्रायल किया गया है, जो निकट भविष्य में भारतीय रेल की यात्रा शुरू करने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। पश्चिम मध्य रेल वर्ष 2020-21 में ऑसिलेशन ट्रायल करने में अग्रणी रेलवे रहा है। RDSO द्वारा चुने गए ऑसिलेशन ट्रायल के लिए कोटा मंडल के कोटा, नागदा और कोटा मथुरा सेक्शन और भोपाल मंडल के इटारसी भोपाल और भोपाल बीना सेक्शन शामिल हैं। इन खंडों में और ऑसिलेशन ट्रायल आयोजित करने और नए लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक की डिज़ाइन सुविधाओं का परीक्षण करने में पश्चिम मध्य रेलवे का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक है। पश्चिम मध्य रेलवे ने ट्रैक रखरखाव की मशीनीकरण और आधुनिक ट्रैक सिग्नलिंग और OHE रखरखाव प्रक्रियाओं को अपनाने के माध्यम से सर्वोत्तम रखरखाव प्रथाओं पर जोर दिया और कार्यान्वित किया है। पश्चिम मध्य रेल दिल्ली, चेन्नई, इटारसी, बीना और दिल्ली, मुंबई, मथुरा, नागदा के 2 ट्रक मार्गों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के साथ निर्धारित लक्ष्य को दिसंबर 2021 से 1 साल पहले दिसंबर 2020 से ही हासिल कर इस लक्ष्य को हासिल करने वाला पहला रेलवे बन गया है। अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन RDSO ने 2020-21 के दौरान आयोजित 8,900 किलोमीटर के लिए 65 ट्रायल रन आयोजित करने के लिए भोपाल और कोटा मंडल का चयन किया। इससे पश्चिम मध्य रेल में ट्रैक के रखरखाव की गुणवत्ता पर RDSO के विश्वास तथा पश्चिम मध्य रेल के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के उच्च स्तर के रखरखाव और समर्पण को दर्शाता है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबर जारी है।
रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम,
साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद जियो हिट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। होशंगाबाद जिला सर्व ब्राह्मण समाज में जितेंद्र शर्मा को वरिष्ठ महामंत्री बनाया गया है। उनकी नियुक्ति पर शुभचिंतकों द्वारा बधाई दी गई। होशंगाबाद जिला सर्व ब्राह्मण समाज में जितेंद्र शर्मा को वरिष्ठ महामंत्री बनाया गया है। उक्त जानकारी देते हुए सर्व ब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा ने बताया कि तहसील सोहागपुर के युवा सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र शर्मा को वरिष्ठ महामंत्री बनाया गया है। साथ ही श्री शर्मा को सोहागपुर तहसील का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के होशंगाबाद जिले के प्रवास के दौरान डोलरिया के युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष शिवा राजपूत एवं कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करने जाते समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उन पर 151 की कार्रवाई कर जेल भेजा गया। भाजपा नेताओं के इशारों पर निरंतर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जिले में इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, जो कि विपक्ष की बुलंद आवाज को दबाने का प्रयास है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष श्री राजपूत के जिला जेल से रिहा होने पर कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर श्री राजपूत ने कहा कि भाजपा द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल में डालने से कार्यकर्ता डरेंगे नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करेंगे। इस अवसर पर अखिलेश पांडे, हुजैफा बोहरा, फैजान उल-हक, पृथ्वीराज रघुवंशी, मुकेश प्रजापति, राकेश रघुवंशी आदि कार्यकर्ताओं ने शासन की कार्यवाही का कड़ा विरोध किया। जिस प्रकार पूरे देश में एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था लागू की गई है, उसी तर्ज पर एक राष्ट्र एक हॉर्न की व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई जा रही है।
इस संबंध में ग्राम सुपरली के योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री एवं परिवहन मंत्री के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र द्वारा अवगत कराया है कि पूरे देश में वाहनों की वैरायटी लगभग 20 प्रकार की है, लेकिन इन वाहनों में कई प्रकार के हॉर्न बजते हैं जो सड़क दुर्घटना एवं पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने में सहायक होते हैं। श्री सोलंकी ने बताया कि कहीं कहीं तो ट्रक में स्कूटी जैसा हॉर्न होता है, तो स्कूटी में बुलेट गाड़ी का हॉर्न वाहन मालिकों द्वारा लगा लिया जाता है। इतना ही नहीं, किसी बस में तांगे का हॉर्न रहता है या तो ज़्यादा अमीर होता है तो वह गाड़ी में ऐसे भी हॉर्न लगाते हैं जैसे बारात में बैंड बाजे बजाते हैं। यह सब हॉर्न भेड़ चाल के चलते लोगों द्वारा लगा लिए जाते हैं। श्री सोलंकी ने मांग करते हुए कहा कि हॉर्न में एक रूपता होना चाहिए जिससे कि अचानक हॉर्न बजने से वाहन अनियंत्रित ना हो और वाहन चालक दुर्घटना से बच सके। मैं योगेंद्र सोलंकी हूँ, ग्राम सुपरली का रहने वाला हूँ जी। अभी मैंने प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को एक सुझाव दिया है कि पूरे देश में बसों के हाथ, ट्रकों के हाथ में एक रूपता होनी चाहिए। जैसे पूरी बस के हाथ पूरे देश में एक जैसे बजना चाहिए, ट्रकों के एक जैसे बजना चाहिए। कहीं अभी क्या हो गया, कहीं स्कूटी में ट्रक का हाथ है, कहीं बुलेट में स्कूटी का हाथ है। इस प्रकार से सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, पर्यावरण को नुकसान होता है, प्रदूषण भी बढ़ता है। इसलिए मैंने मांग की है कि पूरे देश में वाहनों में हार्न की एक रूपता होनी चाहिए, जिससे देश में एक रूपता भी बनी रहेगी। स्थानीय प्रशासन को भी इसमें सचेत किया जाएगा। अभी मध्य प्रदेश शासन को सचेत किया है, इसके बाद जिला लेवल पे भी सभी को लेटर द्वारा सूचित किया जाएगा। महरागांव स्थित खेल मैदान पर जुआ खेलते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ताश के पत्ते एवं नकदी रुपए भी बरामद किए गए। शहर के साथ ही आसपास के ग्रामीण अंचलों में जुआरी सक्रिय हैं। ऐसे में समीपस्थ ग्राम महरागांव से पुलिस ने जुआ खेलते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसी गांव के निवासी विनय, आशीष, पर्वत सिंह और अजय नामक आरोपी गांव के खेल मैदान पर बैठकर जुआ खेल रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से ताश के पत्ते और 1850 रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा मौद्रीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। इसके तहत 8 सितंबर को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर चेतावनी दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के साथ रेलवे का भी निजीकरण कर रही है, जिससे रेल संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है। यूनियन के प्रवक्ता प्रीतम तिवारी ने कहा कि AIRF के आह्वान पर 8 सितंबर को सभी शाखाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौद्रीकरण के खिलाफ भोपाल, कोटा एवं जबलपुर मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर चेतावनी दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर भारत सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। सोनतलाई ग्राम निवासी 20 वर्षीय नवविवाहिता के साथ उसी के पति द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने तवानगर थाने में की है। तवानगर थाना अंतर्गत आने वाले सोनतलाई ग्राम निवासी 20 वर्षीय शमा यादव के साथ उसी के पति देवेंद्र यादव द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक मामले को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते उसके पति ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद घायल महिला ने तवानगर थाने में शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा की महिला प्रकोष्ठ द्वारा शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 6 महिलाओं का सम्मान किया गया। स्वतंत्र भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सानी ईश्वर रेस्टोरेंट में अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरिता विजय चौरसिया के मार्गदर्शन व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती इंदु प्रदीप चौरसिया के कुशल नेतृत्व में महिला इकाई आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब इटारसी द्वारा समाज की 6 महिलाओं श्रीमती मंजुला चौरसिया, श्रीमती रीता चौरसिया, श्रीमती श्वेता चौरसिया, श्रीमती गीता चौरसिया, श्रीमती शारदा चौरसिया, श्रीमती राजकुमारी चौरसिया आदि शिक्षिकाओं का सम्मान फूलमाला, श्रीफल एवं सम्मान पत्र देकर किया गया। आयोजन की कोऑर्डिनेटर श्रीमती श्वेता अरुण चौरसिया नहीं, मंच संचालन श्रीमती आशा भारद्वाज एवं सचिव
श्रीमती गीतांजलि चौरसिया द्वारा किया गया। अर्चना चौरसिया एवं कुमारी जूही भारद्वाज द्वारा शानदार कविता पाठ किया गया। इस आयोजन में उपाध्यक्ष मधु चौरसिया, श्वेता चौरसिया, चंदा चौरसिया, स्नेहा चौरसिया, सरोज चौरसिया, मीरा चौरसिया समाज की अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन पहली बार उपराष्ट्रपति बने हैं। उनके जन्मदिन के समय पर उनके कुछ दोस्त और कुछ छात्र उनसे मिलने गए और उनके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया उनके जन्म दिवस पर। तो उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक दिन को यदि हम मेरे जन्म दिवस के रूप में नहीं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो मुझे गर्व महसूस होगा। तभी से हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ शब्द हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कही थी कि यदि हमें देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है और सुंदर बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज में केवल 3 ही सदस्य हैं जो यह काम कर सकते हैं: माँ, पिता और शिक्षक। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया, जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उन गुरुओं को सत सत प्रणाम है, सत सत प्रणाम है। कार्यक्रम की इस बेला को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी हमारी सह कोषाध्यक्ष आशा भारद्वाज जी को। आइए आशा बनिए। जो भी कुछ सीखता है वो अपनी माँ से सीखता है बच्चा, और अच्छे संस्कार डालना भी माँ का ही काम होता है। पर जब वो बाहर की दुनिया में निकलता है तो उसको एक अच्छा नागरिक, एक गुरु ही बनाता है। हम अपने घर में शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, उसको अच्छा बोलना चालना, सबसे व्यवहार रखना सिखाते हैं, पर गुरु उसको एक अच्छा नागरिक बनाता है, उस समाज में रहने लायक बनाता है जिस समाज में हम लोग रहते हैं। जो बनाए हमें इंसान, जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम करें शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं समाज की महिला शिक्षिकाओं का शत शत प्रणाम करती हूँ। सम्मान किसे अच्छा नहीं लगता, किसी को भी सम्मानित करो तो वो सहर्ष उस चीज को स्वीकार करता है, पर किसी की कुछ मजबूरियां होती हैं जो वो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाता है। हमारे समाज में 6 शिक्षिकाएं हैं। एक आदरणीय मंजुला चौरसिया जी, आदरणीय गीता चौरसिया जी, आदरणीय श्वेता चौरसिया जी, आदरणीय गीता चौरसिया जी, आदरणीय विमला चौरसिया जी, आदरणीय रचना चौरसिया जी। हमारे समाज में कुल 6 शिक्षिकाएं हैं और उन 6 शिक्षिकाओं को हम शत शत नमन करते हैं कि वो समाज में वो काम कर रही हैं कि बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देकर उनको अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश कर रही हैं। आदरणीय विमला दीदी को मैंने 2-3 बार कॉल किया था, उनका कॉल रिसीव नहीं हुआ है, इस कारण वो यहाँ पे मौजूद नहीं हो पाई। रचना जी के घर में कुछ परेशानी है, इस कारण वो यहाँ मौजूद नहीं हो पाई है। आदरणीय रीता भाभी जी, उनको अर्जेंट ही जाना पड़ा है, उनका मेरे पास फोन आया था और उन्होंने मेरे को टिकट भी भेजा था कि तू देखो एकदम अचानक जाना होगा। और गीता चौरसिया क्या आज गंभीर हो गई है, उसका चचेरा भाई खत्म हो गया, वो उसको तुरंत ही जाना पड़ा, तो उसने भी उनको मैसेज करके और फोन पे बात करके बता दिया था। हम इस मंच से जो उपस्थित नहीं, अपने गुरु का स्मरण करूंगी, जिन्होंने मुझे आज इस जगह पर पहुंचाया। गुरु
गोविंद दोहु खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी ने अपने दोहे में गुरु का महत्व बताते हुए भगवान से भी बढ़कर उन्हें बताया है। आज शिक्षक दिवस अर्थात गुरु की महिमा को सार्थक करता हुआ दिवस है। जैसे गीतांजलि ने आपको बताई दिया कि शिक्षक दिवस किस उसमें मनाया जाता है। फिर भी थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि यह दिन भारत के महान राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। वे राष्ट्रपति बनने के पूर्व एक शिक्षक थे। उन्होंने शिक्षकों के महत्व को बताया और यह जानकर अपना जन्म दिवस शिक्षक को समर्पित कर दिया। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। आज इस अवसर पर हमारे आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब के द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों का सम्मान कर हम स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि समाज के निर्माण में शिक्षक का जो योगदान है उसका मूल्य किसी भी तरह से चुकाया नहीं जा सकता है। इस तरह से आज हमारे द्वारा शिक्षकों का सम्मान कर एक बार पुनः प्राचीन कालीन मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है, जो वर्तमान समाज में प्रायः लुप्त हो गया है। एक शिक्षक के आदर्शों को अपनाने का प्रयास अपने जीवन में करना ही शिक्षक दिवस की सार्थकता होगी। अब मैं सम्मान किया गया उसके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगी। आज आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब द्वारा जो शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये सम्मान हम शिक्षकों के लिए इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक को स्वयं आदर्शों की अग्नि में तप कर अपने आप को समाज में स्थापित होना पड़ता है, तब कहीं जाकर किसी अच्छी पीढ़ी का निर्माण हो पाता है। आज के दिन प्राप्त यह सम्मान हमें उस वक्त का स्मरण भी कराता है कि सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने की दिशा में हमारे द्वारा भी एक कदम बढ़ाया गया है। यह सम्मान उसी बात का द्योतक है और इस सम्मान के लिए आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब की बहुत और आप लोगों के भी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मतलब इस सम्मान को दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। धार्मिक आयोजनों में होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन। शांति समिति की बैठक में दिए गए आवश्यक निर्देश। बाजार में लगेगा मूर्ति बाजार। श्री ठाकरे जयंती शताब्दी वर्ष पर शनिवार को विधायक ने शहर के स्थानों पर किया पौधरोपण। 22 वर्षों से जारी है शहर में चालीहा महोत्सव। एक व्यक्ति से शुरू हुआ आयोजन अब 125 पर पहुंचा। आजादी के बाद से अब तक नहीं बन सकी सीमेंट कंक्रीट सड़क। कीचड़ में गिरते पड़ते स्कूल पहुंच रहे बच्चे। पाइपलाइन का लीकेज सुधारने खोदा गड्ढा, राहगीर हो रहे परेशान। और महरा गांव में जुआ खेलते पकड़ाए आरोपी। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।